नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 जून 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास ये हिमाचल का लहसुन आया जो बिक लिया बोली में, ये भी हिमाचल का लहसुन है, और ये पंजाब का लहसुन आया जो बोली हुई थी बिक लिया जी। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल है और मंडी की क्या स्थिति है जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम बाबू जी आज का क्या बढ़िया जी, बढ़िया। कैसा माहौल जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी, कहाँ कहाँ के माल है, बिक्री कैसी जी? गाड़ियाँ जी 18 गाड़ी है मंडी में। अच्छा जी। और जिसमें समझो आप 11 गाड़ी तो हो गई हिमाचल, 3 गाड़ी है पंजाब। अच्छा जी। और बाकी 2 गाड़ी यूपी है, 3 राजस्थान है। अच्छा जी। ऐसे करके, और हाँ 19 और 4 23 गाड़ी है। हाँ जी। 4 गाड़ी वो है कश्मीर। 4 गाड़ी कश्मीर। हाँ। ये भी कश्मीर की भी 4 गाड़ियाँ आने लगी जी। आधी है जी, रोज आती है। अच्छा जी, वाह जी वाह। पहले तो ये बताओ आज मार्केट कैसी है जी? मार्केट जी 2-3 दफे टाइट ही है, कम नहीं। अच्छा जी। पीछे पहले तो एमपी वाले और अपना राजस्थान वाले बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे जी। आज तो लगातार प्याज की वीडियो में भी, कल के भी काफ़ी कमेंट है। शिवराज सिंह चौहान जो पहले मुख्यमंत्री थे, कृषि मंत्री बना दिए गए। अब इनको क्या फायदा होएगा जी, इसके बारे में भी बताओ। बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। अब आपके घर का आदमी ये कृषि मंत्री बन गया। हाँ जी। पहले तोमर साहब थे, लेकिन तोमर साहब पे पकड़ नहीं थी। आज मामा पे हरेक की पकड़ है। कोई भी जाके उसको कपड़े पाट देगा जी, वहाँ पकड़ लेगा जी। भाई बोल सकता है मामले को जैसे पकड़ते हैं जी। हाँ, कि मेरे को ये प्रॉब्लम है जी, आप इसका हल करो। अच्छा जी। तो ये एक अच्छा वो साइन है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया। यानी वो खेती से और खास मध्य प्रदेश से कभी से जुड़े हैं जी, जुड़े हुए हैं। प्लस उनको किसानों के साथ लगाव है पुराना। अगर पुराना रिकॉर्ड देखोगे, किसानों के साथ बहुत लगाव है। अच्छा जी। तो इसमें अब सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि पहले ही ये लोग जो इल्लीगल एंट्री को रोक रहे थे, जो इल्लीगल एंट्री थी वो रोक रही थी बीजेपी। अब कृषि मंत्री भी ऐसा बन गया जो किसानों के हक की बोलता है, तो इसका फर्क दिखेगा। ठीक है। अब तो पहले जैसे, अब तो मेरे हिसाब से हो सकता है किसी भी रूप में बाहर का माल आ नहीं सकेगा अब। देखो जी, अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो नहीं आएगा। हम लोग जागरूक नहीं रहे, जैसे कहते हैं कि कोई राजा हो गया, एक आदमी गरीब था, उसको बहुत परेशान रहता था, पैसा आ गया, वो अपने ऐशो आराम में बैठ गया, बाढ़ में गई दुनिया। तो अब किसान लोग 2 साल में पैसे वाले हो गए। अब वो कहेंगे आ रहा है तो हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसी सोच आ गई। तो आप लोग अपने लिए बहुत बड़ी खाई खोद रहे हैं। ठीक है जी। चौकस है, कहीं भी विदेशी माल आता है पहले चेक करें लीगल आ रहा है, इलीगल आ रहा है। अगर इलीगल आ रहा है, हाई एंड टू एंड पहुँचो मामा के पास कि जी आप कृषि मंत्री हो, इलीगल माल आ कैसे रहा है। ठीक है जी। मेरे को बोलोगे, कुछ मेरे मित्र हैं जिनकी सीधी बातचीत है, मैं आ जाऊंगा, मैं चलता हूँ साथ में, है ना जी। हाँ जी। तो इस तरीके से चलना समझदारी है। ठीक है जी। आज के पहले रेट बता दो जी, कल क्या रेट थे हिमाचल के और आज कितना बढ़ा जी? हिमाचल में बड़े मालों में तो समान है, बीच के मालों में कुछ उठापटक है, 5-5, 10-10 रुपये सब मालों में बढ़े हुए हैं। पंजाब में भी 5-10 रुपये बढ़े हुए हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट है कश्मीर में। कश्मीर के भी कल काफ़ी कमेंट आ रहे थे जी। अभी जो रेट बताया था वो तो हो गई, आने वाले समय में क्या करें जी? कश्मीर का इफेक्ट क्या जी? बड़ा इफेक्ट। आप ये सोचें, जो माल आज से सिर्फ 10 दिन पहले 90-92 थे, वो कल तक थे 100-105। आज पता क्या भाव हो गया? 110-15 कश्मीर में भाव हो गया। अच्छा जी। जो कल गाड़ी आई थी उसमें से आधी गाड़ी 115 रुपये की थी। ठीक है जी। आज व्यापारी का फ़ोन है 140 से कम नहीं बेचना। वही गाड़ी जी, जो बचा हुआ माल है 140 से कम नहीं बेचना। अच्छा जी। अब आप समझे, वो कहे भाई 20 रुपये का तो पीछे ही हो गया, खर्चा खुर्चा लगा के लाएंगे तो हमारा 30-32 से कम पड़ता नहीं। ठीक है जी। आप तो 40 रेट लगो, 35-40 रुपये की देखिए। तो आप ये समझें कि जो मैंने बात बोली थी, हाँ जी, कि आने वाले टाइम में माहौल टाइट जाएगा, वो सामने दिख रहा है। ठीक है जी। 50-60 रुपये की तेज़ी बोली थी,
वो आ रही है। जो माहौल राजस्थान और एमपी का किसान कह रहा था हमको भूल गए, ये हो गया वो हो गया, और 4 जून को बाद भारी मंदी आएगी, तो भाई साहब यहाँ तो भारी तेजी आनी है। मैंने बोला था रोक के चलो, ठीक है जी। कोई मंदी नहीं आने वाली, और वो दिख रहा है। एमपी में पहली बारिश पड़ी है और उसके बाद से 10 रुपये बढ़े हैं। आप ठीक है ढंग से बारिशें पड़ने तो लोग जुलाई के बाद बैठे हैं तेजी में, आपको 15 दिन के अंदर 50 किलो का तेजी दिखाएंगे। ठीक है जी। जी। तो आज सारा माल बोलियों में ही गया जी ऐसे सारा टोटल? हाँ हाँ, ये अच्छा जी। पंजाब तो सारा बिक गया है। अच्छा जी। मैं भी पंजाब सारा बिक गया बोली में। अच्छा जी। हिमाचल है, हिमाचल के माल जो है ये अभी धीरे धीरे बिकेंगे। अच्छा जी। अच्छा, ये महाराज जी कौन जी? ये तो भाऊ जी है ना गुजरात के, अच्छा जी। अच्छा इन्होंने भी कल माल लिया हमारे। अच्छा, माल लिया जी। ये हिमाचल का और माल गुजरात में अपना तो माल है जी काफ़ी। सर छोटा साइज है, कल भी यही बात हो रही थी। भाऊ जी के पास भी माल पड़ा है। लगा साइज छोटा है, बीज बदलो, जब तक बीज नहीं बदलोगे। अच्छा जी। देखो इन्होंने कितने 40 टन पे माल पड़ा है, अच्छा जी। लेकिन उसमें खुशी का जो मात्रा है ना इतनी सी है। अगर यही 40 टन बढ़िया माल होता तो डबल ट्रिपल रेट हो रहा होता, खुशी की मात्रा भी बड़ी होती, 2 पैसा मिलता, माल भी जल्दी मिलता। तो सर बीज किसी भी सूरत में गुजरात वाले और यूपी वाले बदली है। चलो तो बाद की बात जी, पहले बताओ अब राजस्थान, एमपी, पंजाब, इनको क्या करना चाहिए किसानों को, और व्यापारी अब कहाँ जाए, उनको क्या करना चाहिए? तो व्यापारी तो अपने हिसाब से धंधा कर ही रहा है और वो आराम से बेचे। किसान को मैंने पहले ही बोला था, बारिशों के तक आराम से चलना, बारिशों तक 50 रुपये की तेज़ी आ जाएगी। वो आती दिख रही है, धीरे धीरे चलते जाओ, हर बाजार मिलता जाएगा आपको। ठीक है जी। अभी मेरे पास पंजाब वाले किसान खाना खाने गए बैठे थे, हाँ जी। तो ये इनका पहला माल आया। अच्छा जी। ये तो इन्होंने कहा जी मेरे पास पड़े हैं 250 कट्टे। ये पहली बार आया जिनका ये? हाँ। अच्छा जी। क्या मेरे पास 250 कट्टे पड़े हैं। हाँ जी। और अब मैंने चालू किया आपके हिसाब से जैसे आपने बताया था। अच्छा जी। क्या लेकिन अभी भी मन नहीं है, हमने भेजा नवंबर। मैं कहा देखो नवंबर तक क्या माहौल रहता है, मरने वाली बात है जी ये तो सारे। किसी को भी नहीं पता जी। अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट खोल देती है, नहीं, सरकार तो नहीं खोल लेगी। नहीं खोलेगी। हाँ जी। आप समझो भाई साहब, हाँ। हर चीज़ देख के चलनी चाहिए। आप क्यों डरा रहे जी? यार फिर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हर चीज़ लेके चलनी चाहिए, कभी रुको नहीं। मेरा मकसद है कि आप एकदम डंप करके नहीं बैठो। मैंने उनको कहा 10-10 कट्टे हर 10 दिन में, 15 दिन में 10 कट्टे 15 कट्टे निकालते चलो। ठीक है जी। 250 कट्टे पड़े। भाई मैं करवाता हूँ व्यापार, मैं ना तो जुआ खिलवाने वाला आदमी, ना खेलता हूँ ना खिलवाता हूँ। ठीक है जी। कल को जी मैं कहा 1% चांस अगर विदेशी माल आया था क्या होगा? फिर कहोगे गालियाँ दोगे यार मेरा तो 200 बिक रहा था, मेरा 250 बिक रहा था, जो मैंने नहीं बेचा। सर हमेशा आदमी को अपने कान आँख खुले रख के चलने चाहिए। जुआ उतना खेलें जितनी गुंजाइश हो। ठीक है जी। जैसे हमारे को था कि 350 के आसपास बीजेपी को सीट मिलेगी, हमने भी जुआ खेला। क्या खेला? हमने भी शर्त लगाई, हमने लगाई थी एक डोसे की कि जी 350 के आस ऊपर हुई तो मैं डोसा खिलाऊंगा, और वो कह रहा था 280 की आएगी, तो मैं कही 280 या 90 300 हुई तो भाई तू खिला दी, तो हम हार गए, हमने खिलाया। तो ये वो शर्तें हैं जो हंसी मजाक भी हो जाता है और आदमी झेल भी लेता है। अब जिन्होंने लाखों रुपये लगाया था फलौदी सट्टा बाजार में, उनके हाल पूछ लो क्या है। ठीक है जी। उनके हाल पूछो ना जिन्होंने मोटे सट्टे लगाए थे। तो भाई साहब हमेशा भगवान ने ये रेट कम नहीं दिया। पहले अगर मुद्दे पे आ जाए, भगवान ने ये रेट कम नहीं दिया। कम नहीं है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 7 बार धरती नचकार के हाँ। की चाहे कोई कह दे कम कह दो जी, आवाज तो पूरी होती नहीं। ठीक है जी। कोई कम रेट नहीं है। पहली चीज, पहले तो इस रेट के लिए 7 बार धरती माता को प्रणाम करो झुक के, धन्यवाद देना कि चाहिए। तूने जो है ऐसा रेट दिया और हाँ। 2 साल से। दूसरी चीज कम रेट तो नहीं। ठीक है जी। दूसरी चीज, जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जो पल पल की खबर दे रहा है। अभी पीछे लोगों ने बोला कि जब उस टाइम आज से जब ये चेका भी नहीं लगा था, मैंने कहा था कि गर्मी आएगी
उस हिसाब से मालों को स्टॉक करना, थोड़ा थोड़ा निकालना। तो जी खुराना ने तो कहा माल निकाल दो, अब क्या रहा रोको। भाई माहौल देख के बताता हूँ कि आने वाला माहौल क्या लग रहा है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। ना तो कोई बाबा हूँ, ना जुआरी हूँ और ना स्टोरिया हूँ, समझिए। जैसा माहौल दिख रहा है मैं बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। अभी ये 4 जून की मंदी की बात हो रही थी कि 4 जून के बाद बहुत भारी मंदी आनी है। आजा 4 जून के बाद भारी मंदी पंजाब? आनी है। हाँ जी पंजाब पंजाब दे शेर इनका माल बिका है। अच्छा जी, अच्छा 4 जून को भारी मंदी आनी है। अच्छा जी। तो मैंने मौके पे बोला जी अभी नहीं बेचना अपने माल, कोई मंदी नहीं आने वाली। बोला इतना बड़ा इंटरव्यू दिया था 30 मिनट का, ठीक है जी। जिसे देखना हो सिर्फ 10 दिन पहले का इंटरव्यू देख हाँ सकते हो हाँ आप। ठीक है जी। चौड़े में बोला था कि हमने माल नहीं बेचना। कौन सा बेचना है? जो डैमेज हो गया हो, जो चेका खा गया वो बेचना है। बाकी अगर बेचना है तो हम 20 दिन बाद 25 दिन बाद बेचेंगे जब बारिश आएंगी। ठीक है जी। मेरे इस रवैये से कई ग्रुपों ने अपने ग्रुप में मेरी वीडियो डालनी बंद कर दी। कई व्यापारी ग्रुपों ने अपने ग्रुप में वीडियो डालनी बंद कर दी। क्यों? मोनोपोली ख़त्म हो रही है। तो भाई साहब मेरे को आपकी वैसे ही ज़रूरत नहीं, अपने को उसको जवाब देना है। उसके लिए हम कहते हैं, ना मैं किसानों के लिए बोलता हूँ, ना व्यापारियों के लिए बुरा बोलता हूँ, ना किसानों के हक में बोलता हूँ। जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसका असलियत बयान करता हूँ। उससे किसी को दे दो या कुछ हो, उससे मेरा क्या जा रहा है। हाँ इतना बता दूँ कि आप लोग भी बहुत सालों से धंधा करते होंगे, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से। सर नाम बड़ी बात नहीं बोल रहा, फिर कहीं ये ना कह देना घमंड आ गया। नाम के लिए आदमी मरता है। पैसा तो किन्नर भी कमा लेते हैं, गरीब भी कमा लेगा, पैसे वाला भी कमा लेगा, है ना। पैसा तो अडानी अंबानी भी कमा लेगा। वो अपना नाम बनाने के लिए करोड़ों रुपया का ऐड खरीदते हैं, है ना। बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ है जो सिर्फ करोड़ों रुपये ऐड में खरीदते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं अपनी ऐड करते होंगे या धंधा करते हैं, तो कुछ लोग आपको जानते होंगे 100, 200, 500, 1000। सर जब बिना लालच के भला कहने बैठोगे ना, तो वही सिचुएशन होगी जो आज मेरी है। भगवान से डर के कह रहा हूँ, लेकिन वही सिचुएशन होगी जो आज मेरी है। हम कहीं जाएं ना जाएं, नाम पहुँचा हुआ। ठीक है जी। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है आपको। अगर आप चले जाते हो कश्मीर तो एक एक बंदा जानता है। हिमाचल अभी तक आज तक नहीं गया, लेकिन चला गया तो चैलेंज देता हूँ कि अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होगी। ठीक है जी। राजस्थान में थोड़ी भीड़ हुई जी? राजस्थान में मिलने लग गया था जी। आज तक वो पकड़ियाँ पड़ी हैं। मैं जो गले में गमछे डाले थे ना, आज भी मेरी गाड़ी में है। मन नहीं करता उसको कहीं कहीं विसर्जन करने का, तो वो आज भी मेरी गाड़ी में गांठ लगा के पड़े हैं। ठीक है जी। क्यों? सम्मान मिलेगा। तो ये सम्मान तब मिलेगा सर जब आप बिना लालच के लोगों का भला कहना चालू करें। ठीक है जी। पैसा तो जिस दिन भगवान ने देना उस दिन मिलेगा, ये लिख लेना। और जिस दिन लेना है ना, उस दिन ले भी लेगा, ले लेता है जी। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण हूँ। सिर्फ 6 साल पहले, जो मेरे को जानते हैं, 6 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ सबको पता होगा। ठीक है जी। आज उसने फिर दोबारा स्टैंड कर दिया, वो भी जीता जागता उदाहरण है। ठीक है जी। सिर्फ बिना लालच के लोगों के भले करो, तो आपका नाम भी होगा, कमाई तो ऊपर वाला देगा ही देगा। ठीक है जी। बात जब लालच नहीं होगा तो कमाई खुल के मिलेगी, है ना भाई साहब। तो सड़िए नहीं उस चीज़ को। देखिए अगर मैं देखता हूँ कि मेरा पड़ोसी अच्छा काम कर रहा है ना, तो हम कोशिश करते हैं हम उससे कंपटीशन ना करके उस चीज़ को समझो, उसके साथ चले या उससे और अच्छा करके दिखाए। ठीक है जी। तो उस हिसाब से चलो यार। अब 4 जून के लिए सबको रोका, मैं भी कह सकता था मॉल बना हुआ है, पक्का पता था कि तेज़ी आएगी, तभी चौड़े में बोला नहीं बेचना। ठीक है जी। मैं भी ले सकता था 10-20 गाड़ी अपनी औकात के हिसाब से, जो औकात है 5 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी, जितनी में क्षमता थी। क्या फ़र्क पड़ता किसी को? ले सकता था, एक दाना नहीं लिया।
ओपन बोला हमने नहीं बेचना, हमने सिर्फ दागी माल निकालना है। उससे पेट में दर्द है लोगों को कि जो माहौल बन रहा था ये बनते बनते रोक देता है। तो अब भाई स्पेशल आपके लिए तो रोका नहीं, ठीक है जी। मेरे को क्या पता आप कितने कट्टे लेने बैठ रहे हो, मेरे को तो माहौल दिखा, किसान घबरा रहा था। अब प्याज में आज से 20-25 दिन पहले मैंने बोला था कि प्याज तेजी आएगी, मेरा कोई काम तो नहीं है। मैं कहा था प्याज गर्मी की वजह से सड़ेगी और बहुत लंबी तेजी आएगी, 40 किलो क्रॉस हो जाएगी। उसमें मेरा क्या लालच था, मैं तो वो उसकी आड़त भी नहीं करता। ठीक है जी। कोई लेन देन ही नहीं, कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं, आए ना आए 2 रुपये बिके या 50 रुपये बिके, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। है ना जी। तो भाई साहब अब ये देखिए ये कितने फ़ोन बज रहे हैं, जितने सड़ते हो ना एक दिन मेरी सीट पकड़ लो और ये फ़ोन पकड़ लो एक दिन के लिए। ठीक है जी। अगर अब वही वाली बात है, साला चैनल पे बोल नहीं सकता, अगर धुएं ना निकल जाए ना नीचे से तो बता देना, सही आंखों में सूजन देख रहे हो, रात भर नहीं सोने देते फ़ोन। ठीक है जी। और इनसे कोई लालच नहीं है, किसी भी एक आदमी को नहीं कहता कि आप माल वहाँ ना बेचो मेरे पे ले आओ। वो इतना ही पूछते हैं भाई साहब फ़ोटो भेज दी है, देख के बताना माल ये भाव बिक रहा है, बेचूँगा नहीं बेचूँ। हम तो उसको यही सलाह देते भाई ये नहीं इस भाव बेचियो, और ये नहीं बोलते कि वहाँ ना बेचियो यहाँ लाइए। ठीक है जी। इसके कल छिपा पड़ोस से आए थे मिलने इनके सामने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और रोज का काम है सर। तो अभी समझ लो जो जून का महीना है इसमें धीरे धीरे निकालते रहे सर, आराम आराम से निकालिए। लहसुन में अभी दूर दूर तक कोई मद्दी नहीं दिख रही, ठीक है जी। रेट उस दिन मैंने बता दिए थे, जब बार बार बोलने से लोग एकदम पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना, वो दिक्कत है, इसलिए मैं रेट बार बार नहीं बोलता। ठीक है। बाकी कोई मद्दी दूर दूर तक नहीं दिख रही, लेकिन हमने धीरे धीरे माल बेचने हैं। ठीक है जी। इस लेवल तक बेच लीजिए आप कि अगर कुछ होता है अप डाउन तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है जी। उतने कट्टे जैसे 200 कट्टा 50 कट्टा रोक लिया, साला खेलो एंड तक। ये ज़्यादातर जितना मंडी में माल आ रहा सारा तकरीबन ये खाने में जा रहा अभी, सब खाने में जा रहा है। स्टॉक में लिमिटेड स्टॉक हुआ है इस बार, होने ही नहीं दिया ना। आप समझो भाई साहब, जब माहौल बनता था उस टाइम खुराना कीड़ा उठा देता था, बंदी नहीं आएगी, घबराओ नहीं, फिर तेजी हो जाती। तो ढंग से स्टॉक नहीं हो पाया लोग, अभी भी स्टॉक है लेकिन उस लेवल तक नहीं। ठीक है जी। किसानों पे पड़ा, जिसका हक है उस पर तो है ही ना। हाँ जी हाँ जी। सबसे पहला हक किसान का होता है। ठीक है जी। पैदा ही उसी ने करा जी। पैदा उसने किया, वो जिंदा रहेगा तो व्यापारी कमाएगा तो आड़ती कमाएगा। ठीक है जी। पहले मैंने कल बताया था 2 साइकिल के पहिए हैं, और जो साइकिल की सीट है ना वो होता आड़ती। किसान कमाएगा, व्यापारी कमाएगा तो आड़ती को 2 रोटी मिलेगी। जिस दिन इनमें से एक भी नहीं कमाएगा या साइकिल का एक पहिया निकल गया तो वो सीट भी बेकार है। ठीक है जी। तो भाई साहब मेरे लिए तो एक आग किसान है, एक आग व्यापारी है। कुछ लोग मेरे से घृणा कहते हैं कि ये व्यापारी नहीं करने देते, तो भाई मैंने कभी मना नहीं किया। जब तेजी बताऊँ 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो की, आप भी उसको फॉलो करो। ये तो अपनी श्रद्धा है कि कितना विश्वास करते हो आप। ठीक है जी। जो कहते हैं वो रोकते हैं, कमाते हैं, जो नहीं कहते। अब कल एक हिमाचल वाले ने मेरे कहने से 10 टन की गाड़ी ली कश्मीर, ठीक है। मैंने ज़बरदस्ती बोला, जब मैंने वो वीडियो दिखा रहा था ना, उसने भी देखा, उसका कॉल आ गया कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या खुराना जी आपको क्या सलाह देते हो, करूँ? मैं ले लो, मैं गाड़ी है मेरे पास, कहो 70 टन की पूरी दे दूँ, क्या 10 टन दे दो, मैं ले लो जी। उन्हें ले ली। अब आज 15 रुपये किलो का फ़र्क है कश्मीर में। उसका कॉल आया, अभी गाड़ी पहुंची नहीं है उस पर, उसका कॉल है पोजीशन। मैं कहा 15 रुपये बढ़ी हुई है। अब गया 60 टन उसी भाव में दे दो, मैं कहा है ही नहीं। क्यों? हमने व्यापारी की तरफ भी देखना। मैं कहा अब उस भाव नहीं है, लेकिन जो तूने लिया अब समझ लेना कि 20 रुपये किलो ऊपर करके बेचो। वो कब आएगी जो हिमाचल की, वो कश्मीर की गाड़ी हिमाचल में ग्रेड हो रही है, वो यहाँ कब आएगी जी देखने? देखो जी, मैंने तो बोला था अब रेट बढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है
आदमी आराम से बेचे, रोक के बेचे। ठीक है जी, हर कोई अपने कमाई के लिए है ना यार, तो हर कोई उसी हिसाब से। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।